जब दिल में सच्ची तमन्ना हो कहीं मंजिल पर पहुंचने की तो सारी कायनात आपको वहां तक पहुंचाने में जुट जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ में होता है जब फ्लाइट को टेक ऑफ होने में मात्र 1 घंटा बचा होता है और हम एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं। और मैं अपनी मोटरसाइकिल को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर बिल्कुल सामने जाकर खड़ा कर देता हूँ, जहाँ पर 2 व्हीलर वाहन और 3 व्हीलर वाहनों का आना सख्त मना है। भारत की यात्रा करते हुए तानिया का आज है भारत में आखिरी दिन और हम लोगों से एयरपोर्ट पर हो जाती है एक बहुत बड़ी भूल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जगूस। तो दोस्तों, आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है और हम लोग कल फतेहपुर सीकरी से दिल्ली आ चुके थे। क्योंकि तानिया की आज रात को करीबन 2 बजे फ्लाइट है तो हम लोग आज का दिन पूरा मेरे दोस्त के यहाँ पर रुकेंगे और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं नोएडा। वीडियो में आप देखेंगे तो लोगों ने स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा पुराना है, मैं अपलोड नहीं कर पाया था और यह मार्च के पहले वीक का वीडियो है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि माहौल कैसा है। बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी है पर इस वीडियो में आपको गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। और हम लोग पहुंच गए हैं मेरे दोस्त के यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा अपना समय बिताने के लिए हम लोगों ने नृत्य किया, साथ में बैठे बातें की, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा दिन का समय निकाल दिया था। क्योंकि मेरी फ्रेंड इस्कॉन की डिवोटी है और वह सात्विक भोजन को ग्रहण करती है, इसी वजह से हमारा जो भोजन तैयार किया गया था वो एकदम सात्विक था। इस मतलब कि इसमें किसी भी तरह का लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम था। दिन का भोजन करने के बाद में मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था आराम करने का, पर तानिया एक भी सेकंड यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। बचे हुए समय का जितना उपयोग हो सके वह घूमने के लिए करना चाह रही थी। तो बहुत दूर हम लोग जाएंगे नहीं और नोएडा के आसपास के क्षेत्रों का थोड़ा सा भ्रमण जरूर करेंगे। भारत में आकर तानिया ने पहली बार नारियल पानी पिया है क्योंकि रूस में, कजाकिस्तान में या उन क्षेत्रों में कहीं पर भी नारियल नहीं होते और इसी वजह से वहाँ पर नारियल पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर कई बड़े स्टोरों में मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये इसी वजह से यहाँ पर जब भी उसे कहीं पानी का ठेला मिलता है नारियल पानी का तो वो पीने से पीछे नहीं हटती है। हालांकि अभी भोजन करके आई हुई है, उसके बाद में भी कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रही। मैंने देखा है कि आप जितने भी महानगरों में जाएंगे वहाँ पर इस तरह की नर्सरियाँ बनी होती हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लिए जा सकते हैं, पर यहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे होते हैं पेड़ पौधे कि मैंने एक छोटा सा आम का पेड़ देखा, वो भी 600 रुपये का था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वहीं अगर छोटे गांव या कस्बों में अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल मतलब फ्री के बराबर होती हैं, कोई इनका ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं एक बिल्कुल ही लोकल रेडी पर, जहाँ पर हम लोग टेस्ट करेंगे पंजाब के स्पेशल नान, जो कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये जो नान होते हैं इसके अंदर एक्चुअली में आलू भरे होते हैं और इसको तंदूर पर सेका जाता है, पर ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि एक तो इनमें कोई ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं होता है और सीधे ये आग पर सेका जाता है या बोले तो आँच पर सेका जाता है। तो काफ़ी अच्छा ये लगता है क्योंकि एक तरह से कुरकुरा भी होता है और तानिया ने शायद पहले ये नहीं खाया होगा इसीलिए मैं उसे खिलाना चाह रहा था। कुरकुरे नान है और 30 रुपये प्लेट है। टेलीफोन तो ये बोल रही हैं कि मैंने पहले खाना खा लिया है और आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। खर्शो क्या? तो भाई ऐसा है कि रशिया में जो है ना मिर्ची वगैरह यूज़ नहीं होती है खाने में, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ना स्पाइसी खाना रहता है इनके लिए। यहाँ पर इन बच्चों ने अमृतसरी नान के नाम से एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है और बहुत ही प्यारा सेटअप है। बाकी इसका जो स्वाद था ना वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। इतनी छोटी सी दुकान होने के बाद में भी टेस्ट का जो लेवल था वो बहुत ही शानदार था। और
₹30 का एक नान था। मैं ₹30 प्लेट बोल गया था, पर ₹30 का एक नान था, मतलब कि ₹60 प्लेट थी। 2 नान होते हैं एक प्लेट में। वैसे तो नान हल्का होता है, पर यदि यह आटे का बना हो और इस पर बटर ना लगा हो तभी ये थोड़ा सा हल्का होता है, वरना अगर इसमें बटर लगा दिया जाता है और फिर आप अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए और अधिक इसमें स्पाइस वगैरह डलवा लेते हैं तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो इसे पचाने के लिए हम लोग आ गए थे पास में बने हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन, और यहाँ पर कुछ देर हम लोग आपसी वार्तालाप करते हैं। और मेरी एक जॉक पर इतना ज़्यादा तानिया को हंसी आती है कि वह रोक नहीं पाती और बार बार हंस के उसका पेट दर्द होने लग जाता है। Hey, hey! यहाँ पे इमारतें ना बहुत ऊंची ऊंची हैं। अब यही टावर देखो ना, ये कितना माले का है। 1 2 3 4 5 करीबन 40 से 50 माले होंगे इसमें। अगर आप भारत में आए हैं और आपने पानी पूरी टेस्ट नहीं की है तो आपने क्या ही भारत घूमा है। इसीलिए मैं पानी पूरी का टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था, पर नोएडा में बहुत ज़्यादा तीखा पानी नहीं बनता है। मैंने टेस्ट किया तो इतना ज़्यादा तीखा नहीं था। अगर तीखा होता तो शायद तानिया खा भी ना पाती। और हमारे ग्वालियर में एक दुकान है बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ की जो सीताराम नाम से है कोई, और वहाँ की जो पानी पूरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी होती हैं, पर उतना तीखापन यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग ने पानी पूरी पी और अब हम लोगों को निकलना होगा अपने फ्रेंड के रूम पर, क्योंकि हम लोगों को रात को निकलना है और थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर तानिया, क्योंकि करीबन 22 घंटे का सफ़र है, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो कि अलमाटी कजाकिस्तान में जाकर रुकेगी और वहाँ पर करीबन 21 से 22 घंटे का स्टे रहेगा। और उसके बाद में अलमाटी से कृष्णायार्क जहाँ पर ये रहती हैं वहाँ के लिए फ़्लाइट रहेगी जो करीबन 2 से ढाई घंटे लेती है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो करीबन 22 से 23 घंटे का इनका सफ़र रहेगा, जिसमें अलमाटी में ये काफ़ी समय पूरा करीबन लगभग 24 घंटा रुकेंगी। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग वहाँ पर समय से नहीं पहुँच पाए और नतीजा ये हुआ कि हम लोग रास्ते में ही रह गए और करीबन एक आधा घंटा बचा हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने जल्दी उसे फ़्लाइट को कैंसिल करवाया और दूसरी फ़्लाइट को बुक किया है। तो यहाँ पर रिटर्न काफ़ी कम शायद मिला है, मुझे पता नहीं कि कितना उनको रिफ़ंड हुआ था। उसके बाद में उन्होंने दूसरी फ़्लाइट करनी पड़ी हम लोगों को, और यह सब हुआ था हमारे घर से सही समय पर ना निकलने पर। हम बिल्कुल टाइम फिक्स करके निकले थे, पर रास्ते में हमने जिस कार से बुकिंग की थी उसका पंचर हो जाता है और रास्ते में हमें कोई भी साधन नहीं मिल पाया था एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। नोएडा से एयरपोर्ट का करीबन 1 से 2 घंटे का रास्ता होता है। तो ये गलती हमसे हो गई थी और फिर हम लोग बस परेशान हुए और वापस से फिर हम लोगों को घर पे आना पड़ा। और इसके बाद में फिर हम दूसरे दिन की, मतलब कि ये ठीक रहा कि दूसरे दिन की भी शाम की फ़्लाइट थी, तो अब ज़्यादा देर हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो पहली फ़्लाइट मतलब कि अलमाटी से जो दूसरी फ़्लाइट है कनेक्टिंग, वो उनको मिल जाएगी। तो सिर्फ एक ही फ़्लाइट को कैंसिल करना पड़ा जो कि करीबन 12,000 रुपये की थी। तो हमेशा इन बात का ध्यान रखें कि जब भी आप की फ़्लाइट हो उससे आप करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे पहले ही यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है करीबन 2 घंटे पहले। तो आप समय का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो हमारी तरह आपको भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए अब हम जा रहे हैं वापस नोएडा की ओर। तो यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ भी चलती हैं, जैसे कि आपको टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 जाना है या फिर आपको बाहर एग्ज़िट होना है, तो इस तरह की फ्री बसेस सेवा चलती हैं जो कि 100% इको फ्रेंडली होती हैं। और आप इनकी मदद से टर्मिनल 2 पर भी जा सकते हैं, जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है।
और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही, आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, पर ये आपको सुविधा मिल रही है तो इसका मेरे ख्याल से बेनिफिट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों की छोटी सी गलती, एक्चुअली हमारी भी गलती नहीं थी, ये टैक्सी वाले की गलती थी जिसने हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करना पड़ा। और वो भी टैक्सी बिल्कुल एकदम जंगल में जाकर ख़राब हुई थी, जहाँ पर हमें बहुत जल्दी साधन नहीं मिल पा रहा था। हमने ओला भी बुक करना चाहिए, पर उससे भी आने में समय लग रहा था क्योंकि रात का समय था, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों से गलती हो गई थी और वापस हम लोगों को आना पड़ा। और इसका असर ये रहा कि पूरे दिन मन ही नहीं लगा, और शाम को फिर मैं अपने दोस्त की मोटरसाइकिल वहीं पर ले ली थी, और जिससे मैं छोड़ने के लिए उन्हें एयरपोर्ट खुद गया। टर्मिनल 3 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो यहाँ पर मैं आया था तात्याला को छोड़ने के लिए। उसकी फ़्लाइट में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जल्दी में मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो ये है टर्मिनल 3, जहाँ से कि इंटरनेशनल फ़्लाइटें जाती हैं। तो एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल या बाइक्स वगैरह लाई जाती हैं या नहीं लाई जा सकती, क्योंकि बाहर मुझे एक बोर्ड तो दिखाई दिया था जहाँ पर 3 व्हीलर पर क्रॉस लगा हुआ था, मतलब कि 3 व्हीलर अंदर नहीं आ सकते हैं, पर मोटरसाइकिल का ऐसा कहीं पर चिन्ह नहीं लगा हुआ था। तो इसलिए मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल ले आता हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल लाना भी अलाउड नहीं है, पर एक बार आ गए तो फिर क्या ही डरना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पूरा एयरपोर्ट का मार्ग है वो कितना ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। अभी ये पुल के नीचे से जा रहे हैं और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही शानदार व्यू मिलता है। तो आप लोगों से बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक सीख देने के लिए वीडियो था। तो आप जहाँ पर भी जाएं थोड़ा सा टाइम से पहले जाएं, और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो आगे की यात्राओं के लिए हम और भारत में कहीं पर जाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों का साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहेगा, तो एक मोटिवेशनल मेरे लिए यह पल रहेगा। तो और अभी मैं करीबन 2 या 3 महीने बाद में एक इंटरनेशनल ट्रिप करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं कजाकिस्तान और रशिया जाने के बारे में विचार कर रहा हूँ। तो अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे और इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो वो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। आपको पता चलेगा कि कम से कम दाम में या कम से कम पैसे में हम किस तरह से 2 कंट्रियों को कवर कर सकते हैं। और मेरा इसमें जो बजट रहेगा वो मात्र 30 या 35 हज़ार ही मैं उसका बजट रखूँगा। तो किस तरह से हम सस्ती फ़्लाइटें बुक कर सकते हैं वो भी मैं आप सबको बताऊँगा आगे चल के। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।